तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से एक एक करके मैंने तुम्हें दक्ष की पुत्रियों का पूरा वृत्तांत सुना दिया है। इन्हीं दक्ष की पुत्रियों के वंश में आगे चल करके देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर और भी सृष्टि हुई। इति दाक्षायणी ते प्रगवंशा प्रकीर्तितः देवासुरना मनुष्याद्य लोकायत्र चराचरम्। इन्हीं के वंश में आगे चल करके देवदानव, दैत्य आदि और भी हुए, तो समस्त सृष्टि का विस्तार हो गया। यहीं पर सप्तम स्कंद को समाप्त करके श्री सुखदेव जी महाराज अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं और अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा का वर्णन किया। मनवंतरों का ऐसा निरूपण किया कि 14 प्रकार के मनवंतर होते हैं। इनमें से स्वयंभू, स्वरोचिष, औसत, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवंश, सावर्मणि, सर्वाणी, दक्ष सर्वाणी, ब्रह्म सर्वाणी, धर्म सर्वाणी, रुद्र सर्वाणी एवं देव सर्वाणी तथा इंद्र सर्वाणी के नाम से जाने जाते हैं। और सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग भी हैं। लगभग एक मनवंतर 72 चतुर्युगी के बराबर होता है। जब 72 चतुर्युगी बीत जाती है तब जाकर के एक मनवंतर पूर्ण होता है। और विविध मनवंतरों में भगवान विविध अवतार लेकर के भक्तों को आनंद भी प्राप्त करवाते हैं और उनका कल्याण भी करते हैं। एक बार भगवान ने चाक्षुष मनवंतर में अवतार लेकर के गज और ग्राह का भी उद्धार किया। तो आइए हम इस गज ग्राह की कथा में प्रवेश करें। आसीत गिरवरो राजस त्रिशकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनः व्रता श्रीमान् योजनायुतमाश्रितः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रिकूट नाम का पर्वत था, वहां पर हाथियों का झुंड रहा करता था। गजेंद्र नामक हाथी जो था वो उन सभी हाथियों का राजा वहीं पर निवास किया करता था। और उसी के पास में एक छोटा सा सरोवर भी था। तो समस्त हाथी हथनी सभी आकर के उस सरोवर में स्नान किया करते थे। स्नान करते करते एक दिन हाथी बहुत देर तक स्नान करता रहा और उस जल को बहुत मटमैला कर दिया। उसी सरोवर में एक ग्राहा निवास किया करता था। जब हाथी ने उस जल को मटमैला कर दिया तो ग्राहा को गुस्सा आ गई। तो उसने तुरंत हाथी का पैर पकड़ लिया। और हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी ने भी सोचा कि छोटा सा जंतु है, क्या मेरा बिगाड़ लेगा। तो कभी वो मगर हाथी को अंदर लेकर के जाए, कभी हाथी मगर को बाहर लेकर के आए। बहुत देर तक ऐसा ही खेल चलता रहा। परंतु धीरे धीरे देखा कि मगर की शक्ति बढ़ती जा रही, हाथी की शक्ति कमजोर होती जा रही। हाथी ने पूरे जोर लगा करके अपने आप को बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु बाहर नहीं निकाल पाया। उसने अपने हथनियों जो साथ में उसकी थी उनसे कहा कि तुम भी मेरी सहायता करो। हथनियों ने एक दूसरे के झुंड में, एक दूसरे की सूंड में सूंड पकड़ करके खींचने का प्रयत्न किया, परंतु फिर भी हाथी को नहीं निकाल पाया। जब हाथी नहीं निकला तो धीरे धीरे हथनियां उस हाथी को छोड़ करके जाने लगी।
हाथी ने कहा, अरे हथनियों, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हो? अरे मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखता हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं, हर प्रकार से तुम्हारा ध्यान रखता हूं। आज मैं मुसीबत में फंस गया हूं, तो आज तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो। हथनियों ने भी कहा कि महाराज, आप तो मुसीबत में फंसे हो, हम कब तक तुम्हारे लिए ऐसे ही भूखी प्यासी बैठी रहेंगी। एक भी हथनी नहीं रुकी। धीरे धीरे जब सब चली गई, हाथी को बैराग हो गया। विचार करने लगा हाथी कि दुख की घड़ी में कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है। जब सुख की घड़ी आती है तो प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ आने के लिए तत्पर हो जाता है। धन दौलत यदि आपके पास में है तो दूर के रिश्तेदार भी पास आ जाते हैं, और धन दौलत नहीं है तो पास वाले भी धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। हाथी ने भी अच्छी तरह विचार किया, समझ गया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख में ही जग बांध्यो, को काऊ को नाही। प्रीतम जान लियो मन माही, सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहूं धिस घेरे। विपत पड़ी सबई संग छाड़त, कोई ना आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही। हाथी समझ गया कि विपत्ति के समय पर कोई किसी का साथ नहीं देता है, तो अब क्या किया जाए। तो हाथी को तुरंत याद आया कि परमात्मा की आराधना की जाए, कोई केवल साथ दे सकते और कोई नहीं। अब किसकी आराधना करें? स्वरूप में पशु, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं, किसकी आराधना करूं, कौन से देवता को बनाऊं? तो हाथी ने एक श्लोक से भगवान की आराधना करना आरंभ किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। हाथी ने भगवान की प्रार्थना करना आरंभ किया, परंतु निर्विशेष प्रार्थना की, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। समस्त देवी देवता सामने खड़े होकर के देख रहे हैं कि ये मेरे जैसे ही मेरा नाम लेगा मैं तुरंत इसको बचाने के लिए चला जाऊंगा, परंतु इसने तो किसी का भी नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने भी सोचा कि जो माल किसी का नहीं होता वो फिर सरकारी हो जाता है, तो जो स्तुति किसी की भी नहीं वो मेरी ही स्तुति है। तो तुरंत गरुड़ पर बैठ करके सवार होकर के आज हाथी का उद्धार करने के लिए वहां से चल पड़े। जैसे ही हाथी ने भगवान को पास आकर के देखा, तब भगवान का नाम लेकर के प्रार्थना की। सोमतासुरस्य सुबलेन गृहीत आतो, दृष्ट्वा गरुडात्म हरिं ख उपात चक्रम, उत्थिच्य शाम्भुजकरं गिरहाय त्रच्छन्। नारायण खिल गुरु भगवन् नमस्ते, नारायण खिल गुरु भगवन् नमस्ते। भगवान श्री हरि नारायण का नाम लेकर के वहीं एक कमल का पुष्प दिखा तो अपनी सूंड में से कमल फंसा करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए।
और प्रसन्न होकर के तुरंत हाथी की सूंड पकड़ करके भगवान ने हाथी को बाहर निकाल दिया और ग्रहादु पाटता मुखदारिण गजेंद्रहा, अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत उस ग्राह की गर्दन काट दी। और जैसे ही गर्दन कटी, मुंह खुला तो तुरंत हाथी का पैर बाहर आ गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया, परंतु गजेंद्र से भी पहले उस ग्राह का उद्धार कर दिया। भगवान आए तो थे गजेंद्र का उद्धार करने, परंतु पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। मानो भगवान कहना चाहते हो कि जो मेरे चरण पकड़ लेगा उसका तो उद्धार हो ही जाएगा, परंतु जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ लेगा तो उनका उद्धार उससे भी पहले हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से आज भगवान ने सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, उसके बाद हाथी का उद्धार किया। गजेंद्र भी मन ही मन में भगवान की प्रार्थना करके भगवान को धन्यवाद दे रहा है। ये दोनों ही पूर्व जन्म के श्रापित राजा थे। जो ग्राह था ये हुहु नाम का गंधर्व था। पहले गंधर्व वहां होते इंद्र की सभा में हा हा हुहु, इनका काम ही यही होता है कि लोगों को हंसा करके मनोरंजन कराते हैं। तो हुहु नाम का गंधर्व एक दिन देवल ऋषि किसी सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो अंदर ही अंदर पानी के अंदर आया और महाराज जी के पैर पकड़ लिए। महाराज जी तो एकदम डर गए और डर करके तुरंत कहने लगे, अरे मगर ने मुझे पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। तब तक ये हुहु नाम का गंधर्व एकदम खड़ा हो गया, महाराज दंडोत। महाराज की तो वैसी धड़कन बढ़ गई, बोले ऐसे दंडोत किया जाता है? अरे महाराज मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए जल में प्रवेश किया, आपके चरण पकड़ लिए। देवल ऋषि को क्रोध आ गया, तुरंत श्राप दे दिया कि जा तू मगर बन जा। ऐसे ही मगर बन करके इधर उधर भटकता रहे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज ऐसा भयंकर श्राप मत दो, हमने तो थोड़ा सा ही मजाक किया था। बोले साधु संतों से मजाक करते हो? जब मेरा श्राप तो अटल है, इसकी कोई काट नहीं, परंतु तू इतनी प्रार्थना कर रहा है तो मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। ऐसे ही सबके पैर पकड़ते रहना, एक ना एक दिन भगवान आकर के तेरा उद्धार कर देंगे। और जो हाथी था ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि वहां से निकल रहे थे तो अभिमानवश अकड़ करके खड़ा हो गया। अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया तो अगस्त मुनि ने भी इसको श्राप दे दिया कि तू हाथी जैसी चाल चल रहा है और अकड़ करके हाथी की तरह खड़ा है, साधु संतों का सम्मान भी करना नहीं जानता, जा तुझे मैं श्राप देता हूं, तू हाथी ही बन जा। तो वही इंद्रद्युम्न नाम का राजा गजेंद्र बना और हुहु नाम का गंधर्व जो था वो ग्राह बना। और आज भगवान की कृपा से इन दोनों का ही उद्धार हो गया। इन दोनों के उद्धार में एक संत बहुत अच्छा दोहा कहते हैं। यदि उस दोहे का अर्थ आपने ठीक से लगाया तब तो वो दोहा आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। यदि नहीं लगा पाए तो आपको लगेगा कि क्या कैसी बात हो रही है। तो वो दोहा है, पाप पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई। पाप करे प्रभु जी मिले, क्या पाप करने से प्रभु मिलते हैं? इस दोहा तो यही कह रहा है कि पाप करे। इसको और अच्छी तरह सोचो। पा माने होता है पैर
और पैर को पकड़ने से ही प्रभु जी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक एक करके घटित करते जाओ। पैर पकड़े प्रभु जी मिले, और पकड़े सुख होए, और पकड़े मुक्ति मिले। तो भैया पकड़ो सब कोई भगवान के पैर पकड़ो तो सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से ग्राह और गज का आज भगवान ने उद्धार किया। भगवान विविध मनवंतरों में अनेक लीलाएं करते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने एक मनवंतर में समुद्र मंथन करा करके देवताओं को अमृत पान भी करवाया। एक समय भगवान के पास में सभी दैत्य गए और सभी देवता पहुंचे। देवताओं ने प्रणाम किया जाकर के, कहा कि महाराज हम बड़े परेशान हैं, ये दैत्य रोज रोज आकर के हमें इतना परेशान करते हैं और कुछ देवता हमारे मर भी जाते हैं। कोई ऐसा आप उपाय बताएं जिससे देवताओं की मृत्यु ही न हो। बोले इसका एक ही उपाय है कि समुद्र मंथन करके अमृत का पान कर लो, उसके बाद में फिर तुम अच्छी तरह अमर हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई मार ही नहीं पाएगा। महाराज समुद्र का मंथन कोई ऐसे ही हो जाएगा? इतना विशाल समुद्र है और उसका हम अकेले कैसे मंथन कर सकते हैं? भगवान ने कहा कि तुमसे अकेले तो मंथन नहीं होगा, तुम्हें इसके लिए सहायता चाहिए होगी, और वो भी सहायता तुम दैत्यों की लोगे, तभी जाकर के मंथन सफल हो पाएगा। महाराज दैत्य हमारी सहायता क्यों करेंगे? अरे दैत्य तो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारी सहायता क्यों करेंगे? भगवान ने कहा कि देखो, जब ऐसा समय आए कि उस व्यक्ति के बिना आपका काम नहीं चले, तो गर्ज पड़े पे गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आप जाओ दैत्यों से, उनके भी फायदे की बात करो, उनसे मीठी मीठी बात करो, वो मान जाएंगे। कैसे करें महाराज, कुछ समझाने की कृपा करो। तो भगवान कहते हैं, अरयोपि संध्येया सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक देवः यार्थ पदवी गतई। बोले अहिमूषक बद्धो ही, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे सांप और चूहा आपस में दोस्ती कर लेते हैं, सांप अपना काम चूहे से निकलवा लेता है और फिर बाद में उसी को ही खा लेता है। एक सेठ जी कपड़े रखने के लिए अपनी काठ की पेटी बना रखे थे। काठ की पेटी में जैसे ही खोल के कपड़ा रखा तो धीरे धीरे से चूहा उसी कपड़े के साथ में घुस गया। चूहे की गंध पाकर के सांप भी पीछे पीछे उसी काठ की पेटी में ही चला गया। अब जैसे ही काठ की पेटी में चूहा और सांप दोनों ही चले गए, तो अब तो सेठ जी ने उस पेटी को बंद कर दिया। जैसे ही पेटी बंद हुई तो तुरंत सांप ने चूहे को देखा और देख करके जीभ लपलपाना आरंभ किया। अब तो चूहा थर थर कांपे कि अब मेरा क्या होगा। परंतु सांप को युक्ति आई कि अगर मैंने इस चूहे को यहीं पर मार दिया तो मैं भी इसी पेटी में बंद हो जाऊंगा, फिर तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। तो तुरंत सांप ने युक्ति बनाई और कहा कि चूहा को बोला, मामा जी आप हमारे मामा हैं और हम आपके भांजे। बोले हम आपके मामा कब से बन गए? अरे हम सभी सर्पों ने अभी मीटिंग की और ये निर्धारित किया है कि देखो चूहा जो है ये हमारे लिए कितना अच्छा काम करते हैं, हमारे लिए बिल खोद करके तैयार करते हैं, उसमें हम रहते हैं। जिस प्रकार से माँ बच्चे का ध्यान रखती है उसी प्रकार से ये चूहा लोग हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा घर बनाते हैं, उसमें खाने के पदार्थ भी छोड़ देते हैं। तो आज से हमने निर्धारित किया है कि ये सभी चूहे जितने हैं
ये हमारे आज से मामा हैं और हम इनको कभी भी कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। चूहा भी प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के कहा कि अच्छा भांजे, अब तू मेरा कमाल देख। तेरा मामा अभी इस पेटी को उतर करके इसमें से अभी रास्ता निकाल देगा और हम दोनों बाहर हो जाएंगे। धीरे धीरे चूहे ने अपने नुकीले दांतों से उस पेटी को कुतर दिया और कुतर करके सबसे पहले सांप बाहर आया और सांप बाहर आकर के तुरंत फिर जीभ लपलपाने लगा। चूहे ने कहा कि अरे आप मेरे भांजे, मैं आपका मामा हूं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोले कौन किसका भांजा, कौन किसका मामा? ये तो एक युक्ति थी कि किसी प्रकार से मैं इससे बाहर आ जाऊं। तो जैसे ही चूहा बाहर आया तुरंत सांप ने उसको गटक लिया। तो भगवान कहते हैं अहि मूषक बद्दो ही, इसी प्रकार से तुम दैत्यों के पास जाओ और जाकर के उनकी सहायता लो, समुद्र मंथन कराओ और उसके बाद में दैत्यों को भी कहना कि तुम्हारा हमारा कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। भगवान की बात मान करके समस्त देवता दैत्यों के पास में पहुंचे और पहुंच करके लंबी चौड़ी दंडवत करी। दैत्य भी पूछने लगे, अरे भाई आज ये उल्टी गंगा कैसी बहा रही हो? बोले कुछ नहीं, हम तो बस हमारे मन में एक विचार आया है कि समुद्र मंथन करके इसमें से अमृत का पान हम दोनों लोग कर ले, उसके बाद खूब लड़ाई झगड़ा करते रहे, कोई मरेगा ही नहीं। अमृत इसमें से मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। चलो भाई अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी सहायता करवा देते हैं। दैत्य और देवता दोनों आकर के समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। विचार किया कि कैसे समुद्र मंथन किया जाए। तो सबसे पहले एक पर्वत को उठा करके लेके आए, जो कि मंदराचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। उस मंदराचल पर्वत को लाए, उसी को रई बनाई, बासुकी नाग को सांप बनाया। दैत्य पूंछ की तरफ लग गए, देवता मुख की तरफ लग गए। परंतु भगवान ने विचार किया अगर ये देवता मुख की तरफ रहे तो सांप जैसे ही मंथन आरंभ होगा तो सांप तो बहुत भयंकर जहर छोड़ेगा, तो इससे देवताओं की तो दुर्गति हो जाएगी। तो तुरंत भगवान ने कहा, अरे देवताओं तुम मुख की तरफ ही लगे रहना। अरे तुम ऊंचे कुल के, ऊंचे खानदान के हो और ये दैत्य नीचे खानदान के, इनको पूंछ की तरफ लगा दो। अब दैत्यों के भी मन में बात आई। उन्होंने कहा कि मंथन हो या ना हो, अब हम लगेंगे तो मुंह की तरफ ही लगेंगे। नाग्रणामो भयम पुच्छे मेहर रंगन मंगलम। चाहे अब समुद्र मंथन हो या ना हो, मैं तो अब आकर के मुंह की तरफ ही लगूंगा। भगवान ने देवताओं को इशारा दिया कि तुरंत जगह बदल लो। सारे देवता पूंछ की तरफ चले गए, दैत्य मुख की तरफ आ गए और आकर के समुद्र मंथन आरंभ कर दिया। जैसे ही सांप ने भयंकर फुसकार मारी, जहर छोड़ा, तो अब दैत्य पछताने लगे, आपस में ही बात करने लगे और मुझे कुल खानदान के बड़े बाप के बेटा बन जाओ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले कालकूट भयंकर विष उत्पन्न हुआ। जैसे ही विष निकला तो सब पूरे जग में हाहाकार मच गया कि अब इस विष को कौन संभाले। भगवान ने कहा कि भगवान शंकर जी के अलावा इस विष को कोई नहीं संभाल सकता, उन्हीं के पास जाओ और जाकर के भगवान से प्रार्थना करो तो भोलेनाथ आकर के ही इस विष को संभालेंगे और इस संसार में इस विष को संभालने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो दैत्य और देवता दोनों ही भगवान शिव जी के पास पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिणा शरणः पन्ना त्रैलोक्याभिरामः।
महाराज हम आपके पास में एक प्रार्थना लेकर के आए हैं। हम दैत्य और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तो उसमें सबसे पहले कालकूट विष ही उत्पन्न हुआ है। अब आपसे कृपा है कि आपके अलावा कोई उस विष को बचा तो सकता नहीं, तो आप ही चल करके उस विष से हमारी रक्षा करें। भगवान शंकर जी ने भी सोचा कि चलो परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए हमें यदि विष भी पीना पड़े तो विष पी करके भी हम इन सबकी रक्षा करेंगे। तो तुरंत भगवान वहां पर पहुंचे और पहुंच करके उस विष वाले पात्र को तुरंत लिया और ततः करतली कृत्य व्यापेहालहलं विषम अवक्षण्य महादेवः कृपया भूत भावना, कृपया भूत भावना। तुरंत उस विष के पात्र को लेकर के भगवान गटागट पीने लगे और थोड़ा बहुत उसमें से एक दो बूंद नीचे जमीन पर उसके पेड़ पर गिरी तो उसी को जब सर्प ने चाटा तो उसकी जीभ के दो भाग हो गए। तो भगवान उस विष को पीते जा रहे तो तुरंत उनको याद आया, अरे हमारे हृदय में तो भगवान श्री राम निवास करते हैं। यदि मैंने इस विष को हृदय से, कंठ से नीचे जाने दिया तो हमारे प्रभु को कष्ट होगा, और यदि मेरे प्रभु को कष्ट हुआ तो फिर मुझे भी अत्यंत कष्ट होगा। तो तुरंत भगवान की याद करके उस विष को कंठ में ही धारण कर लिया। कंठ में धारण करने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, तो भगवान नीलकंठ के नाम से कहा है, और नीलकंठ भगवान की नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन समीपो। उस कालकूट विष को भगवान श्री राम नाम के आश्रय से राम जी का जैसे ही सहारा लिया, तुरंत कंठ में अवरोधा करके वहीं पर विष को धारण कर लिया भगवान नीलकंठ ने। क्योंकि जैसे ही हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो रा बोलते ही हमारा मुंह खुल जाता है और माँ के बोलने से हमारा मुंह बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार से राम शब्द कहकर के उस जहर को उन्होंने धारण किया। राम शब्द सुनने में तो हमें छोटा लगता है, परंतु बड़ा ही चमत्कारी नाम है। राम शब्द में 3 अक्षर आते हैं, रा, आ और मा। जो रा शब्द है ये अग्नि का प्रतीक है, अग्नि का बीजाक्षर मंत्र है। जो आ शब्द है ये सूर्य का बीजाक्षर मंत्र है, और जो मां शब्द है ये चंद्रमा का बीजाक्षर मंत्र है। तो जैसे ही जब हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं, रा बोलते ही हमारे हृदय में ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होती है, समस्त अंधकार पाप सभी को नष्ट कर देती है। जब हम आ बोलते हैं तो भगवान भास्कर का हमारे हृदय में उदय हो जाता है। तो जो कुछ पाप अग्नि ने नष्ट नहीं कर पाए, जो पाप छुप गए, तो सूर्य भगवान के तेज से वो पाप दिख जाते तो अग्नि उनको भी नष्ट कर देती है। और आग और सूर्य दोनों ही तापक हैं, तो इसीलिए चंद्रमा यानी कि माँ का सानिध्य लेना पड़ा, क्योंकि शीतलता आना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही माँ लेते हैं तो हृदय में शीतलता उत्पन्न हो जाती है, तो समस्त पाप ताप संताप को नष्ट करके जीव को परम आनंद भी प्राप्त कराती है। तो ये नाम राम नाम का चमत्कार है। जो राम नाम है, रकारो अनलो बीजम सर्वे वै भाडवा दया कृत्या मलो मलम सर्वम राम शब्द विधीयते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बंदौ नाम
राम रघुबर को। कौन से रघुबर को? बोले हेतु कृशानु भानु हिम कर को। कृशानु माने सूरज, वो कृशानु माने अग्नि, भानु माने सूरज और हिमकर माने चंद्रमा। जो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के बीजाक्षर हैं, या इन्हीं की कृपा से सूर्य और अग्नि और इसमें चंद्रमा में शक्ति पैदा होती है। तो ऐसे भगवान श्री राम का हम सानिध्य लेते हैं, ऐसे भगवान श्री राम को ही हम प्रणाम करते हैं। तो आज भगवान शंकर जी ने भी भगवान श्री राम नाम का सहारा लिया और लेकर के तो समस्त विस्पान करके अपने कंठ में ही धारण करा लिया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, नीलकंठ भगवान की। आगे और समुद्र मंथन हुआ तो इस बार कामधेनु गाय प्रकट हुई जो कि ऋषियों को दी गई। चंद्रमा प्रकट हुआ, भगवान शंकर जी के सिर पर स्थापित किया गया, तो चंद्रमौली भगवान शंकर जी के नाम से कहा। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला जो कि इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान श्री हरि नारायण के हृदय में उसको स्थापित किया गया। पारिजात वृक्ष निकला, इस वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया गया। इसी प्रकार से समुद्र मंथन होते होते रंबादिक आदि अप्सराएं निकली, उनको दैत्यों को दे दी गई। अब की बार तो साक्षात श्री लक्ष्मी जी अपने समस्त गुणों के साथ में उसी समुद्र मंथन से प्रकट हो गई। ततश्चाविर्भूः साक्षात् श्री रमा भगवत्परः रंजयन्ति दिशः कान्त्यः विद्युत सौदामणि यथा। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक के रूप में ये श्लोक आता है, जिसमें लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का वर्णन बताया जाता है। जो भी व्यक्ति इस श्लोक का नित्य निरंतर पाठ करता है, उसके घर पर लक्ष्मी जी की सदा सर्वदा कृपा बनी रहती है। तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी को का स्वरूप देख करके समस्त देव दैत्य ऋषिगण सब लालायित हो गए। लक्ष्मी जी किसको नहीं चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहता है, परंतु आपस में कहीं झगड़ा नहीं हो जाए तो सबने मिलकर के एक युक्ति निकाली कि चलो हम सब लाइन लगा करके बैठ जाते हैं। लक्ष्मी जी की जिस पर इच्छा होगी उसी पर वो अपनी जयमाल डाल करके उसी को अपना सर्वस्व निछावर कर देगी। एक साइड सभी देवता बैठ गए, दैत्य भी बैठ गए, ऋषि महर्षि भी लोग बैठ गए। भगवान सब माता लक्ष्मी सबको देखती रही। एक एक करके सबसे पहले भगवान शंकर जी को देखा। बोले शंकर जी देखने में तो बहुत ठीक है, परंतु भभूति लगाए रहते हैं, भूत प्रेत के साथ में रहते हैं, क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है, इनका भी कोई हमारा मेल नहीं बनता है। दुर्वासा ऋषि को देख करके तो तुरंत वहीं डर गई। बोले इनके मुख पर तो सदा सर्वदा क्रोध रहता है, तो इनके साथ यदि मैं रह गई तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। थोड़ी और आगे बढ़ी, एक एक करके समस्त देवताओं को देखते गई, दैत्यों को भी देखते गई। अंत में श्री हरि नारायण को देखा। बोले इनमें सब प्रकार से सभी गुण संपन्न है, शांताकारम भुजग शयनम, सब प्रकार से ये शांत है। तो माता लक्ष्मी ने श्री हरि नारायण के रूप को देख करके उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी और उन्हीं को अपने आप को समर्पित कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी ने अपने आप को श्री हरि नारायण जी के पास समर्पित कर दिया, क्योंकि नारायण जो है वो सभी प्रकार से मंगल करने वाले हैं।
जिन भगवान के नाम को केवल और केवल श्रवण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते ते गिरगम स्मरामि। जिनके नाम श्रवण मात्र से, जिनके चरणों को स्मरण करने मात्र से सभी प्रकार का मंगल हो जाता है। तो ऐसे मंगल को छोड़कर के लक्ष्मी जी कहाँ जाते हैं? दोनों लक्ष्मी जी ने अपने आप को श्री हरि नारायण के चरणों में ही अपने आप को समर्पित कर दिया। इस प्रकार से लक्ष्मी जी का भी वर्ण हो गया। धीरे धीरे समुद्र मंथन दोबारा आरंभ हुआ। तो इस बार तो साक्षात धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए तो दैत्यों ने देखा और देख करके तुरंत अमृत के कलश पर झपट्टा मारा और मार करके तुरंत दूर तक चले गए। देवताओं ने जैसे ही देखा और देख करके सब भगवान की तरफ देखने लगे, ये तो सब ले गए, हमने इतनी मेहनत की, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। भगवान ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इन देवताओं के लिए मुझे एक रूप और रखना पड़ेगा। समुद्र मंथन कराने के लिए मैंने कच्छप रूप रख करके इनका मनोरथ तो पूर्ण किया ही किया। अब इस अमृत को पान कराने के लिए मुझे कोई ना कोई और भी युक्ति सोचनी पड़ेगी। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, अभी तो हमारा चमत्कार देखो, अभी हम तुम्हें अमृत पिलाते हैं। तुरंत भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और छोरी छमछम नाचती हुई उन दैत्यों के सामने पहुंच गई। छोरी का रूप धारण करके जैसे ही भगवान सामने पहुंचे, वहां दैत्य आपस में लड़ रहे थे। अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, इसी प्रकार से झगड़ा कर ही रहे थे कि तब तक देखा, अरे ये तो बहुत अच्छा स्वरूप है। इतने अच्छे स्वरूप वाली ये स्त्री कहाँ से हमारे सामने आ गई? आकर के परिचय पूछा। अहो रूपम अहो आहम अहो अश्यानवम वयम। उनके रूप को देख करके दैत्यगण सब मोहित हो गए और मोहित होकर के पूछने लगे, आप कहाँ से आए हो? अकेली यहाँ पर कैसे आप घूम रही हो? आपका विवाह आदि हुआ है कि नहीं हुआ? भगवान मुस्कुरा करके बोले, अरे तुम मेरी जन्म पत्री क्यों लेना चाहते हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम लोग कौन हो। बोले, मैं दैत्य हूँ और यहाँ पर हमने समुद्र मंथन किया, हमको ये अमृत प्राप्त हुआ है, तो उसी के लिए हम सब आपस में लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि भगवान ने आपको मेरे पास इसीलिए भेजा है कि हमारी ये जो लड़ाई है इसको आप ही शांत करा सकते हैं। भगवान ने देखा और देख करके कहा कि अरे कश्यप जी के पुत्र होकर के आपस में ये लड़ाई झगड़ा करते तुम्हें शोभा भी देता है? ये अमृत कलश लाए हो, आपस में बैठ करके बांट लो। बोले, बांट ही तो नहीं पा रहा हो, इसीलिए तो लड़ रहा हो। अब मैं चाहता हूं कि आप ही इस अमृत को लेकर के अब सभी दैत्यों में बराबर बराबर बांट दो। भगवान ने सोचा कि अरे ये तो वैसे ही लेने लगे, चलो थोड़ा वैराग्य दिखाया जाए। भगवान कहने लगे, कथम पश्चापदं दायः कुश्चल्या मयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनी सुनायात ही। बोले, अरे एक स्त्री पर तुम सब अविश्वास कर रहे हो, इतना भी तुम्हें नहीं समझ में आता है? अरे किसी स्त्री पर ऐसा, कभी किसी स्त्री पर ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए। और तुम मुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और आज ये इतना बहुमूल्य अमृत मुझे दे रहे हो और दे करके कह रही हो मुझको पिला दो। तो दैत्य आपस में कहने लगे, अरे ये तो पढ़ी लिखी भी है, हमारे हित की बात कर रही है।
बोले कोई बात नहीं देवी जी, अब मेरा पूरा विश्वास तुम्हारे ऊपर ही है, आप इस कलश को ले लो और लेकर के थोड़ा थोड़ा मुझे बांट दो। तो मोहिनी रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपस में यहीं पर बैठ जाओ, अगर किसी को गलती से थोड़ा बहुत ज्यादा चला जाए तो बाद में मुझसे लड़ाई मत करना। जैसे ही मोहिनी रूप भगवान ने अमृत बांटने के लिए कलश आगे बढ़ाया, तब तक देवता भी पीछे पीछे आ गए। बोले ये कौन है? अरे ये भी मेरे ही भाई है, हम दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, अमृत कलश निकाला और इस कलश के लिए ही ये लोग भी हमारे पीछे पीछे आ गए। भगवान ने कहा कि अच्छा, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दूं। मैं देख रही हूं कि इस कलश में ऊपर ऊपर पानी सा है और नीचे गाढ़ा अमृत भरा हुआ है। यदि तुम कहो तो थोड़ा थोड़ा दो दो बूंद पानी इनको पहले पिला दो, बाद में गाढ़ा गाढ़ा अमृत हम तुम्हें को ही पिलाएंगे। बोले हाँ, ये भी समझदारी वाली बात है, चलो इनको ही पिला दो। एक साइड दैत्य बैठ गए, एक साइड देवता बैठ गए। भगवान देवताओं को धीरे धीरे अमृत पान कराते जाएं और दैत्यों की तरफ मुस्कुराते जाएं। देखते ही देखते एक स्वर भानु नाम का दैत्य था, बहुत चतुर था। उसने सोचा कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो तुरंत देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान उसको अमृत पान करा चुके थे, परंतु सूर्य और चंद्रमा ने इशारा दिया, महाराज ये तो नकली वाला है, ये स्वरूप बना करके यहाँ आया। तो भगवान तुरंत अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन अलग कर ली, परंतु उसने पहले ही अमृत पान कर लिया था, तो इससे मरा तो नहीं, परंतु उसके दो भाग हो गए। एक राहु के रूप में परिवर्तित हुआ और एक केतु के रूप में। वही आकर के जो पहले 7 ग्रह थे उन्हीं में को सम्मिलित किया तो 9 ग्रह के रूप में प्रिय बन गए। और अंत में भगवान सभी देवताओं को अमृत पिला करके अंतर ध्यान। अब दैत्य कहने लगे, अरे वो देवी जी कहाँ गई? एक कहने लगा, अरे देवी जी को छोड़, वो अमृत कलश कहाँ गया? अब हम समझ गए, हो ना हो वो छलिया विष्णु ही था, जो देवी का रूप धारण कर, वो जो स्त्री का रूप धारण करके हमारे सामने आया और हमसे छल करके चला गया। तो अब क्या हो? देखते ही देखते भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और अंत में सभी देवताओं ने उन दैत्यों का वध कर दिया। वध होने के बाद में देवता अपने स्वर्ग पर चले गए। शुक्राचार्य जी ने आकर के मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से सभी दैत्यों को जीवित किया और दैत्य कहने लगे, गुरुजी बदला लेना है मुझे। देवताओं ने मेरे साथ छल किया और अंत में मुझे मार भी दिया। मैं आपकी कृपा से आज जीवित हो गया हूँ, परंतु मैं बदला लेना चाहता हूँ। तुरंत शुक्राचार्य ने कहा कि ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मणों की सेवा करने से, उनके आशीर्वाद से तुम देवताओं पर विजय पा सकते हो। क्यों? क्योंकि देवताओं की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बोले देवताओं की सबसे बड़ी शक्ति श्री हरि नारायण विष्णु ही है, परंतु विष्णु की एक कमजोरी है कि वो ब्राह्मणों के आगे अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित नील मनुज अवतार। इन्हीं की, विप्रों की, गाय की और देवताओं की और ब्राह्मण या साधु संतों के लिए अपने स्वरूप को भी छोड़ करके आ जाते हैं और इनका कल्याण करते हैं। तो इसलिए विष्णु बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। ब्राह्मणों की सेवा करो, उसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा, उसी से ही तुम बदला ले सकते हो। राजा बलि ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके उन सभी ब्राह्मणों की खूब सेवा अर्चना करने लगे। ब्राह्मणों को प्रसन्न कराने के लिए अनेक विविध प्रकार के व्यंजन बनाए, उनकी अच्छी तरह सेवा की, दान दक्षिणा भी दी।
इसी बीच में पूज्य चरण श्री सद्गुरुदेव स्वामी शेषानंद जी महाराज का पदार्पण हो रहा है। तो आइए हम सब उनके चरणों में नमस्कार करें। बोल सद्गुरुदेव महाराज की, स्वामी जी महाराज की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की। तो राजा बलि ने विविध प्रकारों से ब्राह्मणों की सेवा की, ब्राह्मणों को प्रसन्न कराया। ब्राह्मणों ने अपने तप और तेज से यज्ञ किया और यज्ञ करके एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उस दिव्य रथ को राजा बलि को दिया और कहा कि राजन, इस रथ पर बैठ करके तुम जिससे भी युद्ध करोगे तुम्हारी सदा सर्वदा विजय ही होती रहेगी। बलि ने ब्राह्मणों की आज्ञा मान करके सीधे इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। देवगुरु बृहस्पति जी बैठे थे। देवताओं से कहा कि अब हम सब मिलकर के यहाँ से भाग ले, उसी में भलाई है, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित रथ पर बैठ करके बलि आकर के युद्ध कर रहा है, तो इससे लड़ना महामूर्खता होगी। तो समस्त देवता अपने इंद्रलोक को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले गए। बलि ने इंद्र सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया और कब्जा जमा करके वहीं पर बैठ गया और कहा, गुरुजी अब हम तो इंद्र बन ही गए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, इंद्र बल तो तुम्हें मिल गया, परंतु अभी पूर्ण अधिकार नहीं हुआ। उसके लिए तुम्हें शतक क्रतु 100 यज्ञ करने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम्हारा सर्वाधिक अधिकार होगा। पूर्ण बहुमत तभी तुम्हें प्राप्त हो पाएगी। अब एक एक करके राजा बलि यज्ञ करने लगे। किस प्रकार से राजा बलि ने यज्ञ किए और यज्ञ करने के बाद में भगवान बटुक वामन ने किस प्रकार आकर के त्रैलोक की भिक्षा राजा बलि से मांगी, इन सब की चर्चा कल हम ठीक समय पर करेंगे। अभी आप सबके भोजन प्रसाद का भी समय हो रहा है, तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आइए जयघोष के साथ हम विराम करें। बोल सद्गुरु, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गीता बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की, समस्त संत महापुरुषों की, समस्त भक्त जनों की जय जय श्री राम।